और ये लोग क्या करते मालूम कि हमारी पोजीशनों को खाली करते। निफ्टी इस तरीके से जो नीचे में आ रही है, तो निफ्टी को लाया जा रहा है नीचे में, जहां पर सेक्टर के बाई करके रखे हुए हैं। तो इन स्टॉक्स में क्या होगा कि ये है कि कुछ एक सेक्टर ऐसे चलेंगे आपके कि वो रॉकेट के जैसे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ज़्यादा अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से कैसा आपका एक तरीका होना चाहिए और स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए कि क्या कुछ कर सकते हैं हम कि जहाँ को मैक्सिमम आने वाले वक्तों के अंदर अच्छे रिटर्न हमको मिले इन्वेस्टमेंट के अंदर। और इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आप एक ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं उसको भी समझाने वाला हूँ। उसके साथ में बहुत सारे लोग इस वक्त के अंदर टॉप पर स्टॉक्स को बाई कर चुके थे और ओवर वैल्यू स्टॉक हो चुके थे और उन्होंने टॉप पर बाई करे। वजह इसकी ये थी कि वो मार्केट के अंदर नए थे और उनको समझ में नहीं आया। और अब जब देखते हैं तो किसी को ये है कि 20% का लॉस है, किसी को 25% का लॉस है, किसी को 30% का लॉस है। अब इन स्टॉक्स में जो हम फंस चुके हैं तो इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं ऐसा कि कुछ ना कुछ तो भी हमारे हाथ में फ़ंड आए और हम कुछ आने वाले वक्त में पैसा बना सकें। तो इसके ऊपर हम बात कर रही हैं और कुछ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा किस तरीके से इस शेयर मार्केट के अंदर जो खेल चलता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप मेहरबानी करके यह करें कि आप वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को आप सब लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लें। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर मैं बहुत एक्टिव रहने की कोशिश करते रहता हूँ और हर एक वो कोशिश करता हूँ जहाँ पर आप और मैं ख़ुद भी ट्रैप होने से बचूँ। तो मैं चीज़ों को देखकर वहाँ पर अपडेट करते रहता हूँ। तो आप जाए डिस्क्रिप्शन के अंदर कोर्स उसकी लिंक है टेलीग्राम की, आप जाकर उसको ज्वाइन कर ले ग्रुप को। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो लोग इस वक्त के अंदर मार्केट के अंदर फंसे हुए हैं उनका बहुत बड़ा कैपिटल अंदर लगा हुआ है। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ बगैर एक्सपीरियंस की बेस पर भी इतना बड़ा कैपिटल लगाकर बहुत स्टॉक्स में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो उनकी गलती क्या हुई और अब उनको क्या करना है, तो इसके ऊपर बात करें। पहले तो गलती ये है दोस्तों हमारी कि जब मान लो हमारे पास में 1 लाख कैपिटल है या हमारे पास में 10 लाख कैपिटल है, तो 10 लाख हो या 1 लाख, अगर 1 लाख कैपिटल है और हम मार्केट को सीखे हुए नहीं, हम मिड टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और मिड टर्म ट्रेडिंग सेफ होती है। तो हमको 1 लाख के अंदर 10 स्टॉक को बाई करना है और 10 लाख अगर है तो फिर मान लो 10 से 12 स्टॉक को हम बाई कर सकते हैं और यहाँ 8 से 10 स्टॉक को बाई कर सकते हैं। अब ये है दोस्तों, अगर इस तरीके से अगर हम करते हैं तो मसला क्या होता है इसमें, एक बात ये होती है कि हमारे पास 8-10 स्टॉक जब रहते हैं तो इन 10 स्टॉक के अंदर मान लो कोई एक स्टॉक नीचे भी चले तो हमारे दूसरे स्टॉक ऊपर चलते हैं मार्केट के अप ट्रेंड में। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम जब एक मिड टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो हमको एक तो ये करना है, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को लगाना है। अगर स्टॉप लॉस हम लगाते नहीं हैं मान लो, तो उस वजह से हमारे क्या स्टॉक में हम फंस जाते हैं और स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अब हम इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो फिर हमारे तरीका क्या होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके लिए भी ज़रूरी है ये है कि 10,000 रुपये हमारे पास में मान लो 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख रुपये में से हमको ये है कि हमको 10 स्टॉक बाई करने हैं। तो 10 स्टॉक के ऊपर एक एक पे 10-10 हज़ार रुपये आएंगे। अब मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है इस वक्त के अंदर, हम देख रहे हैं मार्केट गिर रहा है, एक स्टॉक पे 10,000 आ गए। तो मान लो करंट मार्केट प्राइस जहाँ पर मार्केट अभी गिरा हुआ है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो हम पहले 30% उसमें क्वांटिटी ऐड कर देंगे, यानी 3,000 का माल उठा देंगे। कोई एक स्टॉक है जो स्टॉक इस तरह से गिर रहा है तो हमने करंट मार्केट प्राइस के ऊपर उसमें 30% क्वांटिटी बाई कर दी। यानी मान लो स्टॉक जो था हमारा वो 100 रुपये का स्टॉक था तो हमको 3,000 रुपये का इसके अंदर माल ख़रीदना था। तो 3,000 का माल बोले तो हमने क्या करेंगे इसमें 30 शेयर बाई कर दिए इसके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम सुकून से बैठ जाएंगे। अब ये है क्या उस स्टॉक को प्रीवियस टाइम के अंदर जो उसके सपोर्ट बने हुए हैं, जैसे मान लो नीचे में सपोर्ट है यहाँ पर, जैसा सपोर्ट समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अब स्टॉक है, ये पटेल इंजीनियरिंग, अगर मान लो एक करंट प्राइस यहाँ पर थी, बताने के लिए आपको कि ये एक सपोर्ट है यहाँ पर, ये स्टॉक यहाँ पर आया और हमने क्या किया कि सपोर्ट पे करंट मार्केट प्राइस देखिए, वहाँ करंट मार्केट प्राइस जो है सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ पर हमने एक स्टॉक को बाई कर दिया, 30% क्वांटिटी इसके अंदर डाल दी। अब नीचे ये दोस्तों स्टॉक नीचे में टूट रहा है, आ रहा है और नीचे आने में क्या हुआ कि यहाँ पर एक और सपोर्ट बन गया नीचे में। अब स्टॉक क्या है और नीचे आया, जैसे ही इस सपोर्ट के लेवल में आया इधर,
तो ये वीकली के ऊपर हम लगा रहे हैं ना कि डेली के ऊपर। तो यहाँ पर ये है कि इस जगह पर हमने फिर और क्या करा इसके अंदर, इसमें हमने ये करा कि इसमें 40% की क्वांटिटी हमने ऐड कर दी। अब ये है कि इसके बाद में हम ना इसके अंदर वेट करेंगे एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट का। जब इसके अंदर नीचे में अच्छी खासी एक बड़ी गिरावट होगी और नीचे स्टॉक जब आएगा तो हम उसके अंदर और जो है तो उसमें हम 30% क्वांटिटी ऐड कर देंगे। यानी हर गिरावट के अंदर मान लो 5, 7, 8% की जो गिरावट हो रही है डाउन ट्रेंड के अंदर, उसके अंदर हम 3 बार या 4 बार के अंदर हमारी क्वांटिटी उसके अंदर ऐड करेंगे और फिर हम उसको इस तरीके से छोड़ देंगे दोस्तों। वजह ये कि स्टॉक वैसा ही नीचे टूटते हुए आ रहा था, आपने यहाँ पर 30% बाई कर दिया, फिर टूट रहा था नीचे में बाई किया और फिर नीचे में और फिर नीचे में, और उसके बाद में हम सुकून से बैठ जाएंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट का एकदम बेस्ट सेटअप है कि जिसको सिखाया जाता है और इस तरीके से ही उसको करना ज़रूरी है। अब ये है कि जो लोग इस वक्त में फंसे हुए उनके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ में दोस्तों जब हम 3 से 4 मरतबा में उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करेंगे हर 5-6% की गिरावट के बाद में, बड़ी गिरावट के बाद में निचली लेवल के ऊपर, तो उसके अंदर करना भी ये है कि 10 स्टॉक जब हम उसको बाई करते हैं 10 स्टॉक्स को, तो उनके अंदर तरीका ये है कि तमाम एक ही सेक्टर के स्टॉक ना हो, तमाम 2 सेक्टर के स्टॉक ना हो, अलग अलग सेक्टर के, कोई इंफ्रा का हो गया, कोई इंफ्रा के बाद में कोई ये है कि मेटल का हो गया, कोई स्टॉक ऐसा है कि वो फार्मा का हो गया, कोई स्टॉक ऐसा है कि अलग अलग सेक्टर से वो स्टॉक आए। और तो इस तरीके से जब होंगे तो दो स्टॉक या एक स्टॉक आप इस तरीके से लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखो चलने के लिए अब दोस्तों ये है कि इन्वेस्टमेंट है। अब हमने मान लो ये 1 लाख पूरा 10 स्टॉक में अलग अलग सेक्टर के डाल दिया, मार्केट गिर रहा था, आपने देखा कि स्टॉक्स को आप यहाँ पर बाई कर रहे थे, उसके बाद में कुछ और गिरा मार्केट, मगर आपको मालूम है अब आप तो इन्वेस्टमेंट है, आप सुकून से आप बैठ गए। दोस्तों आने वाले वक्तों के अंदर जब भी ट्रेंड स्टार्ट होगा तो ये 10 स्टॉक आपने जो अलग अलग सेक्टर के बाई करके रखे हुए हैं, तो इन स्टॉक्स में क्या होगा कि ये है कि कुछ एक सेक्टर ऐसे चलेंगे आपके कि वो रॉकेट के जैसे चलेंगे। तो आने वाले वक्त के अंदर 1-2 साल भी आप स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो वो 3x 4x के उसमें रिटर्न बन सकते हैं, तो मिनिमम 2x तो बन ही सकते हैं, 1x तो बन ही सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग फंसे हुए इस वक्त के अंदर बहुत बड़े बड़े लॉसेस के अंदर 20% 25% और बड़ी बड़ी होल्डिंग से, अब वो क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है उन्होंने 1 या 2 3 या स्टॉक ही बाई करके रखे हुए हैं, या कुछ एक ने तो ये करे कि 20-20 25-25 स्टॉक भर के रखे हुए हैं। इतनों को तो इंसान वॉच नहीं कर सकता, मगर कर सकते क्या है। अब ये है कि दोस्तों देखो निफ्टी जो गिर रही है ना, तो वो एक इस तरीके से गिरती है, जैसा गेंद टप्पा खाते खाते नीचे आती है वैसे निफ्टी भी टप्पा खाते खाते नीचे आ रही है। अब हम ये सोचेंगे कि गिरावट के में ये नीचे वाली साइड में यहाँ पर स्टॉक को सेल कर, तो ये मुनासिब चीज़ नहीं है। अब मान लो ये है कि किसी की मान लो 3 लाख की होल्डिंग है और 3 लाख के अंदर देख रहा है वो कि 40,000 रुपये का नुकसान है, तो अब वो क्या कर सकता है कि वो निफ्टी में इस वक्त में गिरावट है, निफ्टी के अंदर बाउंस आने का वेट करे। देखो निफ्टी सही डायरेक्ट तो इस तरीके से गिरने वाली नहीं है, निफ्टी को गिरना इसी तरीके से है। तो ये जो बाउंस आएगा, ये ऊपर वाला बाउंस इस मुंह तक जो एक मार्केट के अंदर जो ना एक ट्रेड, और ये लोग क्या करते हैं मालूम कि हमारी पोजीशनों को खाली करते। निफ्टी इस तरीके से जो नीचे में आ रही है, तो निफ्टी को लाया जा रहा है नीचे में, जहाँ पर बाउंस आएगा ये ऊपर वाला बाउंस इस मुंह तक जो एक मार्केट के अंदर जो ना एक ट्रेंड आएगा जो 400 500 600 पॉइंट का आता, जिस तरीके से ऊपर चढ़ता मार्केट, ये चढ़ने वाले वक्त के अंदर मार्केट का जो बाउंस चला है उसको आइडेंटिफाई करें। अब इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे हम, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी को लगा दिया आप, जैसा कि मैंने ये लगाया पटेल इंजीनियरिंग को, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये स्टॉक इस तरीके से जंप ले रहा है। अभी परफेक्ट जंप नहीं आएंगे, आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से, जंप ले रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जो जंप लिया तो इसमें प्राइस में फ़र्क आएगा, तो स्टॉक्स में फ़र्क आएगा। यानी मान लो ये निफ्टी ने इतना बड़ा जंप लिया, वो जंप के अंदर यहाँ तक आपको पहचान लेने का ये जंप चल रहा है और यहाँ पर ऊपर आया, इसके अंदर दोस्तों ये कि 50% का माल को सेल कर सकते हैं, नहीं यूँ के बेच सकते हैं, और प्रॉफिट जो है तो आपका लॉस भी तो आधा हो जाएगा और आधा लॉस आपका आप बुक कर लेंगे, मगर आधे में आप फंस वैसे रहेंगे। वजह यह है कि आधा फंड आपके हाथ में आ जाएगा, वो स्टॉक एक फ़ंड भी मिल जाएगा और वो स्टॉक को बेचने का आपके पास में, यानी ये भी नहीं रहेगा कि कल ऊपर भी जाते हैं तो आपको ये नहीं होगा, आपके हाथ में स्टॉक्स रहेंगे। आप उनको भूल जाना है, उनको रहने देना जब तक कि निफ्टी के अंदर ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता। मगर ये है कि हाफ क्वांटिटी जो 1.5 लाख रुपये की, मान लो 3 लाख का माल था, ये 40,000 नुकसान था इसमें, और ये जो है तो
ऊपर जाने में कुछ ना कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ पे 5,000 रुपये का भी कवर होता है आपका, तो बचे हुए में जो आधा पैसा आपके हाथ में आ चुका है, तो ये है कि फिर वो अच्छे फंडामेंटल के स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो अच्छे गिर रहे हैं, तो हर बड़ी गिरावट की 5% से आगे की गिरावट के साथ में उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके रख सकते हैं अलग अलग स्टॉक को। तो उससे क्या होगा कि आपका आने वाले वक्तों के अंदर आपके पास में अच्छे स्टॉक्स रहेंगे और नीचे के लेवल से रहेंगे। अगर मान लो आपने यहाँ से बाई करके बैठ गए स्टॉक को इतने ऊपर से, और मार्केट अभी यहाँ पे गिर चुका है इतने नीचे में, अब आप सोचेंगे कि आप जो तो बैठे रहेंगे, तो ये मार्केट इस वक्त में यहाँ तक जब आएंगे ना वापस से, तो निचले वाले लेवल के लोग जो रहेंगे वो काफ़ी प्रॉफिट गेन कर चुके होंगे यहाँ तक, और आपका प्रॉफिट स्टार्ट यहाँ से होगा, यानी बहुत लंबी लेवल के बाद में। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप कर सकते हैं, मेरे जहन में ये तरीका है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, अब आपके माइंड को समझाने वाली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे अहम पोर्शन है इस वीडियो का। वजह उसकी ये है दोस्तों कि देखिए अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जिस तरीके से गिरावट हो रही है, अब आपको एक चीज़ को नोटिस करना है। आपको क्या नोटिस करना है? आपको ये मान लो निफ्टी है, इस तरीके से नीचे गिरा है, इस तरीके से गिरा है, ये इस तरीके से निफ्टी बाउंस लेके आ रहा है, आपको ड्रॉ कर देना है। जब जब निफ्टी इस पॉइंट पे आएगा ना, तो कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपके सामने देखने को मिलेंगी आपको मार्केट। उस टाइम में आप देखना चैनल्स के ऊपर कुछ एक बातें उसके अच्छी मिलेंगी आपको अपने ग्लोबली तौर के ऊपर। और जब जब निफ्टी इस जगह पे आएगा तो आपको ख़राब न्यूज़ देखने को मिलेंगी। जब जब यहाँ पर आएगा तो आपको पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, यहाँ आया निगेटिव मिलेंगी। वजह उसकी क्या है दोस्तों? ये है कि कुछ भी नहीं है, खबरें जो है तो पैनिक क्रिएट किया जाता है। मैंने इसके पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, और बोलने की वजह यह है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें घर कर जाए। देखिए एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, इनको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, तो उनको एक डिमांड जोन के अंदर निफ्टी को ला लेना है, जहाँ पे स्टॉक्स का ओवर वैल्यूएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अंडर वैल्यू स्टॉक हो जाएंगे, और इतनी ख़राब खबरें चलेंगी जिस वक्त में, और जब मार्केट गिराया जाएगा किसी की बाई करने की डेयरिंग नहीं बचेंगे। वो तो सोचेंगे कि मार्केट ज़ीरो तो नहीं होगा, मगर कभी मार्केट ज़ीरो नहीं हुआ। मगर ये है कि हमको वहाँ बाई नहीं करने दिया जाएगा। जब निफ्टी को इतना ज़ोर से जब गिराएंगे आगे और इतना पैनिक रहेंगे कि उस वक्त के अंदर हर कोई सेल करेगा और सामने पूरी लिक्विडिटी रहेंगी, स्टॉक बाई करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, तो उस वक्त के अंदर ये लोग बाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। अब देख रहे हैं कि खबरें चल रही है, एफआई सेल कर रहे हैं, एफआई सेल कर रहे हैं, तो सही है, उनका इन्हें स्टॉक्स इंडिया में ओवर वैल्यू हो चुके हैं और उनको पैसा तो बनाना है, और वो उनका पैसा कोई छोटा पैसा नहीं बल्क में रहता। इस वजह से ये है कि बस अब एक टाइम तक बात छोड़ते सेल करते रहेंगे, उसके बाद में अचानक बाइंग स्टार्ट कर देंगे, और आपको वहाँ पर चाहकर भी आप बाई नहीं कर सकते। मगर जिनकी साइकोलॉजी काबू के अंदर रहेंगी, जो लोग ज़्यादा न्यूज़ों को देखेंगे नहीं, ज़्यादा टेलीग्राम पर कोई मैसेज को देखेंगे नहीं, वो लोग इस मार्केट से पैसा बना देंगे। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें काम करती है। हम ज़्यादा पैनिक ना हो, कभी भी मार्केट ज़ीरो नहीं हुआ, कंपनियां चलते रहेंगी, निफ्टी में जो कंपनियां वो भी चलते रहेंगी। जब मार्केट गिरता है तो ना हर खबर उसमें बड़ी बड़ी लगने लगती है और पैनिक होता है, और जब मार्केट चलने लगता है तो बड़ी से बड़ी खबर उसके ऊपर कोई असर नहीं करती। वजह उसकी ये है कि उनको बाई करना है और मार्केट को ऊपर में लेके जाना है। हम मार्केट को ऊपर लेके जा नहीं सकते। इस तरीके से ये जो तरीका मैंने आपको बताया, अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक, जिनकी स्ट्रॉन्ग स्टॉक अलग अलग सेक्टर के, इन स्टॉक्स के अंदर यानी थोड़ा थोड़ा पैसा इंजेक्ट करते रहे, 3 क्वांटिटी में, 4 क्वांटिटी में, 5 क्वांटिटी के अंदर, यानी किस्तों के अंदर डालते रहे, हर एक 5% से ऊपर की गिरावट के अंदर। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर वो पैसा बन के ही रहेगा, क्योंकि अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के सामने शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।